बड़ी लंबी बात है, बहुत बड़ा साधनी से लंबा रहते हुए, हालांकि लंबा आदमी को बहुत बड़े तीर नहीं मार रहा है, वो ना सब्जी बिछाए परमेश, तो सब्जी वाले की ये नींबू का भाव दे तो कि निहर के देख नींबू नो है संतरा है। आप लोग आए बहुत बड़ी बात है, नहीं तो आज कौन किसकी सुन रहा है, ना बेटा बाप की सुन रहा है, ना भाई भाई की सुन रहा है। आप लोग मेरी सुनेंगे कि मेरा सौभाग्य है कि आप लोग मुझको थोड़ी देर सुनेंगे। लेकिन जितने राजनेता राजनीति से जुड़े बैठे हैं उनको मैं एक बात बता दूं, भाई साहब आपको स्पेशली, कि जो आते हैं 5 मिनट 10 मिनट बैठते हैं, एक आध कवि सुनते हैं चले जाते हैं, उनको हम 25 नंबर देते हैं, और जो 2-3 कवि सुनते हैं उनको 50 देते हैं, और जो पूरा सुनते हैं उनको 100 देते हैं। जब चुनाव आएगा ही 2.5 साल बाद, आपको तो 100 नंबर चाहिए, इसलिए आखिरी तक बैठे। मैं आपको एक बिल्कुल सही घटना बता रहा हूँ, आप सुनिए, बिल्कुल ईमानदारी से माइक की कसम खा के बोल रहा हूँ। ये भाई साहब बैठे हैं और गमछा वाले, और भाई साहब बैठे हैं, क्या नाम भाई साहब आपका? केवल चंद है? हाँ केवल चंद जैन, और आपका है? केवल चंद जी बैठे हैं और भाई साहब बैठे हैं। ईमानदारी से बोल रहा हूँ, आज के 22 साल पहले सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में कवि सम्मेलन हो रहा था, कुमार विश्वास संचालन कर रहा था, मैं कविता पढ़ रहा था। जैसे कोमल चंद जी बैठे हैं वैसे अमित शाह बैठे थे जो उस समय अहमदाबाद के महापौर थे, और जैसे आप बैठे हैं वैसे नरेंद्र मोदी बैठे थे जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस रात उन्होंने मेरे को सीरियसली सुना, आज देखो कहाँ पहुंच गए। तो आप मेरे को सीरियसली सुनिए, मैंने हम प्रधानमंत्री बनाते हैं, हम प्रधानमंत्री बनाते हैं। एक बात आपको मैं कहता हूं, जो मैडम आप भी सुनिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू लाल किला में झंडा फहरा रहे थे, पीछे पीछे राष्ट्र कवि दिनकर चल रहे थे। अचानक नेहरू जी का पैर दरी में फंसा और गिरने लगे, तो दिनकर जी ने सहारा दिया। तो नेहरू जी ने कहा, थैंक यू दिनकर जी, मैं गिर जाता, आपने मुझे सहारा दिया। तो दिनकर जी का जवाब, आज के इस स्कूल में जिसमें स्ट्रेंथ 800 है, 8 महीने पहले का स्कूल भाई लोगों ने लाया और आज 800 की स्ट्रेंथ पे चल रहा है। जवाब दिनकर जी का था। नेहरू जी, इसके लिए थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, राजनीति जब जब लड़खड़ाती है उसको कभी ही सहारा देता। हम वो लोग हैं, बड़े बड़े राजा हुए, महाराजा हुए, जब हम पढ़ते हैं तो कहते हैं हिटलर कहता था, मुसोलिनी कहता था, बिस्मार्क कहता था, पर कबीर कहते हैं, तुलसी कहते हैं, सूर कहते हैं। इसका मतलब है राजनेता बड़े बड़े सम्राट चले जाते हैं, कभी कभी नहीं मरता, वो जिंदा रहता। बेटियां बैठी हैं, इस जिंदगी के कितने किरदार को जीती। ये सामने में बेटी की बेटी, ये भी बेटी मेरे लिए और उसकी बेटी आई थी, है ना, बेटी है ना आपकी बेटी। औरत जिंदगी के कितने किरदार को जीती है। वो बेटी होती है, बहन होती है, प्रेमिका होती है, पत्नी होती है, माँ होती है, सास होती है, लेकिन होती है बेटी। मरते तक वो बेटी होती है, मरते तक, टिल डेथ। बैठिए, आइए, आप ही लोगों के विषय पे बोल रहा हूँ, मरते तक वो बेटी होती है। इसीलिए कहता हूं कि फली फूली टहनियां जड़ों के तरफ मुड़ी रहती हैं। अरे बेटियां कहीं भी रहें, माँ बाप से जुड़ी, बेटियां कहीं भी रहें, माँ बाप से जुड़ी रहती हैं। बेटों के साथ माँ बाप रहते हैं, उन्हें आभास होता है। और बेटी 7 समुद्र पार शिकागो में हो और माँ रायपुर में खांस दे तो बेटी को एहसास होता है, ये बेटी होती है। मातृशक्ति महाशक्ति, पुरुष बेचारा सहन शक्ति। वो तो आदि शास्त्र से सूचित है, क्या कर सकते हो। दारू की बात कर रहा था कृष्णा भारती। हम तो कहते हैं कि शराब बुरी चीज है, आओ इसे खत्म करें।
शराब बुरी चीज है, आओ इसे खत्म करें, एक बोतल तुम करो, एक बोतल हम। कार्यक्रम तो देते हैं गति, और आइए खेलते हैं कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति। 1000 बार ये रही सवाल टीवी स्क्रीन में, दारू पिए के बाद सबसे ज्यादा कौन चीज जरूरी है? ए गुलाब जामुन, बी रसगुल्ला, सी पेड़ा, डी गोंदली। सबसे बड़ी बात है कि लेडीज बन बोला फिर गोंदली। कंप्यूटर जी डी गोंदली को लॉक किया जाए। अरे गोंदली लॉक कर दो, बासी संकाला खाओ। आप जीत गए 1000। 5000 बार ये सवाल नहीं इस कंप्यूटर स्क्रीन पे। दारू पिए सड़क किनारे परे मनखे मेरन, सबले पहली कौन जानवर जाते? ए गाय, बी बकरी, सी बैला, डी कुकुर। कुकुर सबले पहली जात है कुकुर, वही देखते टुकुर टुकुर, फिर कम दबाव के क्षेत्र बनाते, गरज के साथ छींटे, और मोहल्ला वाले बोलते सही नहीं सके साले का बढ़ती। आप जीत गए 5000। 10000 बार ये सवाल रही कंप्यूटर स्क्रीन पे। विपाशा बसु जेन पटकू पहिर थे तेकर लंबाई तक का 1 मीटर 75 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर जी 50 सेंटीमीटर। कंप्यूटर जी 50 सेंटीमीटर को लॉक किया जाए। अरे जल्दी लॉक कर नहीं तो कमती होगी। दोस्तों इस देश में सवाल ही सवाल। क्या बांट क्या रहे हैं? खाने पीने का बांट नहीं, वही जो आप बोल रहे हैं वही है। पानी नहीं मतलब क्या है आदरणीय गिरिराज जी, आजकल एक पहले एक सतयुग था, लोग ब्राह्मणों को खिलाते थे उसके बाद खाते थे। अब कलयुग आ गया, लोग ब्राह्मणों को दिखा दिखा के। अगर आपको किसी ब्राह्मण को मारना हो तो आप कुछ मत करो, आप उसको अपने घर बुलाओ, बैठाओ और उसके सामने नॉन स्टॉप 1.5 घंटा खाओ और उसको पूछो मत, वो सदमे में मर जाएगा और पोस्टमार्टम में भी पता नहीं चलेगा कि ब्राह्मण मरा क्या। टेक्निक है। आइए अगले कवि को बुलाते हैं। तो कहते हैं कि कौशल्या छत्तीसगढ़ की बेटी, उनके बेटे राम। कौशल्या छत्तीसगढ़ की बेटी, उनके बेटे राम। और जहां राम ने जन्म लिया वहां बाबर का क्या काम। जहां राम ने जन्म लिया वहां बाबर का क्या काम। वर्षों का ये यक्ष प्रश्न उत्तर हमने बतलाया है। और जहां राम ने जन्म लिया मंदिर वहीं बनाया है। मेरी तो सोच है कि दिवाली में अली बसे, राम बसे रमजान। ऐसा होना चाहिए मेरा हिंदुस्तान। जिस दिन मंदिर की घंटी से स्वर मिल गया अजान का, रूप बदल जाएगा उस दिन मेरे हिंदुस्तान का। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम मुसलमान के खिलाफ नहीं हैं, हम मुसलमान के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम हर उस आदमी के खिलाफ हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ है। वीर रस के कवि को बुलाना है। और वीर रस का कवि बड़ा तेज होता है। हिंदुस्तान पाकिस्तान अभी तो लड़ाई का समय चालू हो गया है। मैं तो आज आया यहाँ कवि सम्मेलन के लिए नहीं हूँ। यहाँ से कौन कौन जाकर पीओके में लड़ेगा उनका नाम लिखने आया हूँ। हाथ उठाओ, कौन कौन जाएगा पीओके लड़ने के लिए? वारे साहब, अपन 22 से सारे लड़ नहीं सकते तो पीओके जाए। पहले 22 से तो लड़ के बता, ये पीओके जाए पता है पीओके है। सांस भर जाई, बीपी नीचे ऊपर हो जाए। घरे में रह ठीक कर, घरे में मुसलमान है। आप तो मॉरल सपोर्ट कीजिए बस। हिंदुस्तान विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। ये है हिंदुस्तान, अखंड अखंड हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में नेता आते जाते रहेंगे, लेकिन भारत अखंड था, अखंड है और अखंड रहेगा। क्योंकि ये जो आने वाली पीढ़ी सामने बैठी है, जो यहाँ के बच्चे जो आगे जाके हिंदुस्तान का भविष्य है,
वो हिंदुस्तान की अस्मिता और स्वाभिमान को जिंदा रखना जानते हैं। उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाती है क्योंकि ये फॉर एप्पल भी पढ़ाते हैं ये, तो ये भी बताते हैं कि ये फॉर आदर भी होता है, रिस्पेक्ट भी होता है। माँ बाप को प्रणाम करो, गुरुदेव को प्रणाम करो, टीचर फैकल्टीज को प्रणाम करो। शिक्षा आपका मल्टी डायमेंशन तैयार करती है। जैसे छत्तीसगढ़ी आजकल लड़का मन अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं तो सारे कंफ्यूज हो जाते, मतलब समझ में नहीं आवे कि फादर कौन है। कॉन्वेंट अंग्रेजी क्रिश्चियन स्कूल में वहाँ फादर होते, तो मन एक फादर घर में एक फादर स्कूल में, बच्चा कंफ्यूज हो जाते ओरिजिनल फादर कौन। आप इसीलिए ऐसे स्कूल में पढ़ाएं जहाँ कॉन्वेंट ना हो, जहाँ क्रिश्चियन मेंटेलिटी ना हो। जहाँ हमारे छत्तीसगढ़ से पढ़ा, छत्तीसगढ़ से लिखा, छत्तीसगढ़ का युवा, छत्तीसगढ़ का अच्छा विजन रखने वाला, ऐसे दो लोग हैं यादव जी और गिरिराज जी, जिन्होंने एक विजन दिया कि हम अपनी नौकरी नहीं करेंगे, हम अपने बच्चों को यूपीएससी आईएएस तक पहुंचाएंगे और पीएससी तक पहुंचाएंगे। ये विजन लेकर जो युवक आता है, आपको ताली बजाकर एक बार इन दोनों का सम्मान करना चाहिए। बधाई मेरे में कम बजा दें। और मैं बुलाना चाहता हूँ अगले कवि को, भाई बेमेतरा से आए हुए, नाम को देखते देखते पढ़ता हूँ, चिंता मत करो, नाम भूला नहीं हूँ, या 10-15 नहीं। ईश्वर आरूप अंगार का कवि है, लड़ाई झगड़ा करवाता है, गुस्से वाला कवि है। और ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन और पाकिस्तान को खूब गाली देता है, बस गाली देता है, लड़े पर फेंक नहीं जाऊंगी। एक बार ताली बजाओ जोरदार। ऐसा नहीं, जहाँ से